हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग में। अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आप तैयार हो जाइए अपनी काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आपको MBBS मिल जाएगा। और जो अदर हैं जैसे BDS है, BA MS है, BS MS है, BN BIS है, BSc नर्सिंग है एंड आयुष काउंसलिंग के थ्रू क्या आपको मिल सकता है, कितने मार्क्स पर, कितनी रैंक पर, वो भी कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पर क्या मिलेगा। UR के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, SC के लिए, ST के लिए। और आपको काउंसलिंग में क्या गलती नहीं करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो उसे सही करा लेना है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। काउंसलिंग के जो स्टेप होते हैं वो 4 होते हैं। जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो 4 स्टेप में होती है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स को देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तीसरा आपका महत्वपूर्ण है चॉइस फिलिंग में आपको अपने कॉलेज फिल करने होते हैं अपनी काउंसलिंग के दौरान। और जो लास्ट में पॉइंट होता है वो सीट अलॉटमेंट का होता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस कॉलेज में आपको कौन सी सीट मिली है, MBBS मिला है या नहीं। यह 4 स्टेप यहाँ काउंसलिंग के हैं। यह आपको जानना इम्पोर्टेंट था तो आपने ये जान लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताने वाली हूँ। आप सबके लिए सिर्फ वही बताऊँगी जो आप जानना चाहते हैं। आपसे अपनी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो आप खुद से ही वीडियो को लाइक कर दोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं UR कैटेगरी में MBBS कितने अंक पर आपको मिलेगा। UR कैटेगरी में MBBS के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 510 है, 520 है, 530 है, ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है फर्स्ट राउंड में ही UR कैटेगरी से MBBS। अगर आप इतने नंबर पर काउंसलिंग कराओगे तो आपको MBBS कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं UR कैटेगरी में इससे कम मार्क्स हैं। तो आप मान लीजिए आपका स्कोर 480 है, 490 है या 500 के आसपास आपका स्कोर है, तो देखना यह है कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको BA MS मिल सकता है। और आपका इसमें कौन सा कॉलेज रहेगा, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपको इतने मार्क्स पर। यह हुआ UR कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं UR कैटेगरी BHMS कितने अंक पर मिल सकता है। तो जानते हैं अगर आपका स्कोर है 450 है, 460 है और 470 है, तो UR कैटेगरी से BHMS भी आपको मिल सकता है। तो यह हुई यहाँ पर UR कैटेगरी की कट ऑफ। अब नेक्स्ट जानेंगे OBC के स्टूडेंट्स MBBS गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंक पर आपको मिल सकता है। तो जान लेते हैं अगर आपका स्कोर है यहाँ पे 480 है, 490 है या 500 के आसपास है, तो आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सकता है, वो भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अब नेक्स्ट जानेंगे EWS के बारे में। जितना आपका स्कोर OBC का बन रहा है सेम स्कोर आपका EWS में रहेगा। इतने ही अंक पर EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। OBC और EWS की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी। 480, 490, 500 स्कोर है तो EWS सेफ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए MBBS कॉलेज कितने अंक पर मिल सकता है। तो देखते हैं 460 अंक हैं, 470 अंक हैं, 480 अंक हैं। इतना स्कोर वाले स्टूडेंट्स को MBBS कॉलेज मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें ST कैटेगरी की MBBS कितने मार्क्स पर मिल सकता है। तो देखिए जिन छात्रों का स्कोर 430 है, 440 है, 450 तक बन रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। तो यह तो हो गई आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं किन राज्यों की कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, केरला, असम, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन स्टेट्स में से हमें देखना है कि वो कौन से स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ हमें कम देखने को मिलेगी। असम एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ देख लीजिए कि MBBS की आपकी टोटल सीट कितनी है। पहले हम यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, फिर नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ 55,616 सीट्स हैं।
जो कि आपकी ऑल इंडिया में है। यह आपकी गवर्नमेंट सीट है। नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो MBBS की जो सीट है 48,315 सीट हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं MBBS के लिए। पहले हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में, इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी यहाँ पर सीट हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं यहाँ पे 11,200 हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो 2,850 हैं। 2,850 सीट आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जानेंगे ऑल इंडिया में MBBS के लिए टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट है 1,17,981। इतनी सीट है MBBS के लिए ऑल इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी को मिलाकर के इतनी सीट हैं ये। अब नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डोमिसाइल को लेकर क्वेश्चन है कि डोमिसाइल कहाँ का लगेगा। तो जहाँ आप रहते हो इस टाइम, जहाँ का आपका एड्रेस है वहीं का आपका डोमिसाइल लगेगा। नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया कोटा, तो इसमें 15% सीटें हैं और स्टेट कोटा में 85% सीटें हैं। अब अगर यहाँ देखें तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करवा सकते हैं। आई होप अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।